कैसे हो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य कहाँ स्थित था, इसकी स्थापना किसने की, इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अक्सर इसका झगड़ा विजयनगर से होता था, कारण था। इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये भारत का नक्शा है और ये जो रेड रेड लाइन हो रही है, ये सर्कल के अंदर है, ये क्या है, ये बहमनी साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य का अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1347 से 1518 तक चलता है। ठीक है, अगर इस चित्र की बात की जाए तो ये क्या है, एक मदरसा है। क्या है, यह एक मदरसा है और इसकी स्थापना किसने करवाई थी, महमूद गवाह ने करवाई थी। ठीक है, बीदर के अंतर्गत इसकी स्थापना कराई थी। अगले इस चित्र की बात करें तो ये भी महमूद गवाह द्वारा बनवाया गया एक स्कूल था। क्या था, यह एक स्कूल था। क्या था, स्कूल था। ये हमको पता होना चाहिए कि मदरसा के अंदर ही शिक्षा दीक्षा होती थी मुस्लिमों में, मदरसा और मकतब। ठीक है, स्कूल तो बहुत बाद में आते हैं और ये महमूद गवाह द्वारा बनवाया गया एक स्कूल था। ठीक है, आगे करते हैं तो देखते हैं कि अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह और हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में एक सूबेदार था। कौन था ये, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में एक सूबेदार था, जिसने दक्षिण भारत के पहले इस्लामी राज्य बहमनी सल्तनत की नींव रखी थी। ठीक है, हमको पता चल गया कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, हसन गंगू ने या फिर अलाउद्दीन हसन शाह ने की थी। दक्षिण भारत का बनने वाला पहला मुस्लिम साम्राज्य था। और किसके समय में स्वतंत्र हुआ था, ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में। अलाउद्दीन बहमन शाह का जन्म के समय का नाम क्या था, हसन था इसका। आगे बात करते हैं। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार अपने जीवन के आरंभ में वह दिल्ली के एक गंगू नामक ब्राह्मण का सेवक था। अन्य इतिहासकारों ने अलाउद्दीन को फारसी शासक बहमन शाह का वंशज बताया है। जो अलाउद्दीन हसन शाह था उसको फारसी शासक बहमन शाह का वंशज बताया है। इसने गुलबर्गा और बीदर को अपनी राजधानी बनाया था। गुलबर्गा और बीदर को राजधानी किसने बनाया था, हसन गंगू ने बनाया था। फिरोज शाह बहमन शाह और बहमन गवन बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक हुए। बहमनी गवन की जगह महमूद गवाह है। ठीक है, फिरोज शाह बहमनी और महमूद गवाह बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक हुए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1344, 1348, 1350 या फिर 1347। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की हसन गंगू या फिर बहमन शाह ने स्थापना कब की थी, 1347 को इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ग दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना से संबंधित था। ठीक है, इसमें से कौन सा जो वर्ग था बहमनी साम्राज्य की स्थापना से संबंधित था, सादा अमीर या फिर अमीर सादा, ईरानी, तुरानी या फिर चहलगानी। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना होती है, जो होती है मूल रूप से अमीर सादा को श्रेय दिया जाता है। अमीर सादा होता है 100 गांव के ऊपर एक व्यक्ति होता है, अमीर सादा। ठीक है, तो कौन सा वर्ग संबंधित था, अमीर सादा। अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। किस बहमनी शासक ने योजना और वास्तु के लिए प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद की नींव रखी थी। ठीक है, किसने फिरोजाबाद की नींव रखी थी, ताजुद्दीन फिरोज, सियाबुद्दीन अहमद प्रथम, मोहम्मद प्रथम या फिर अलाउद्दीन सेकंड। तो किसने रखी थी फिरोजाबाद शहर की स्थापना बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में। हम यहाँ पर जो भी चर्चा करेंगे, चाहे फिरोजाबाद हो चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ हम दक्षिण भारत के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम नॉर्थ इंडिया की अगर बात करेंगे तो फिरोजाबाद की FST आ जाएंगे, वहाँ फिरोज शाह तुगलक। लेकिन हमको पता होना चाहिए हम भारत के किस भूभाग की बात कर रहे हैं, हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिरोजाबाद के शहर जो था किसने बसाया था, ताजुद्दीन
फिरोज ने उसको बसाया था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं। बहमनी साम्राज्य के निम्न में से किस शासक ने, जो कला के महान संरक्षक थे, साम्राज्य की राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसे या विद्यापीठ का निर्माण कराया था? विद्यापीठ, जैसा कि हमने आपको सबसे पहले चित्र में ये दिखाया था कि बहमनी साम्राज्य में, ठीक है, और बीदर में एक शानदार मदरसे का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है हमारे पास फिरोज शाह बहमनी, महमूद गवां, अहमद शाह प्रथम या फिर ताजुद्दीन फिरोज। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? महमूद गवां इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं। महमूद गवां की हत्या किसके लिए हानिकारक सिद्ध हुई? महमूद गवां की जब हत्या कर दी जाती है तो उससे नुकसान किसका होता है? स्पेशली किस वंश का होता है? दास वंश का होता है, बहमनी वंश का होता है, विजयनगर का होता है या फिर लोधी वंश का होता है? ठीक है, तो महमूद गवां किस वंश से संबंधित था? तो बहमनी से था। महमूद गवां बहमनी से था, तो जाहिर सी बात है, तो हत्या हानिकारक किसके लिए साबित होगी? तो बहमनी के लिए हानिकारक होगी। दास तो गुलाम वंश था, ठीक है, विजयनगर था नहीं, लोधी था नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का विवाह उससे करना स्वीकार किया था? ऐसा कौन सा विजयनगर का शासक था जो युद्ध होता है, हार जाता है, ठीक है, और अपनी पुत्री का विवाह कर देता है? बुक्का फर्स्ट था, देवराय फर्स्ट था, देवराय सेकंड था या फिर रामराय था? ठीक है, तो कौन होता है? देवराय फर्स्ट होते हैं। जब ये युद्ध में हार जाते हैं तो अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादास्पद क्षेत्र था? जैसा कि हमने आपको बताया था कि विजयनगर और बहमनी में अक्सर झगड़े हुआ करते थे, तो उन झगड़ों का कारण क्या था? तेलंगाना था, रायचूर दोआब था या फिर मुदगल का क्षेत्र था या फिर गोवा था? ठीक है, तो उनके झगड़े का बीच का जो क्षेत्र था तो क्या था? वो था रायचूर दोआब को लेकर अक्सर करके विजयनगर और बहमनी में झगड़े हुआ करते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिस तरह उत्तर भारत के अंदर दोआब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, बीदर का संस्थापक कौन था? जो बीदर वंश था उसका संस्थापक कौन था? अली वरीद थे या फिर वरीद शाह थे, फिर शाह वरीद थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमको पता होना चाहिए बीदर वंश का संस्थापक कौन था? अली वरीद थे। ठीक है, वरीद शाह नहीं थे, शाह वरीद नहीं थे या इनमें से कोई नहीं थे। ठीक है, राइट उत्तर जो होगा अली वरीद थे। इन्होंने बीदर वंश की स्थापना की थी। होता जब है कि जब विजयनगर माफ करिए वहमनी साम्राज्य के भी बाद में जाकर के टुकड़े हो जाते हैं। वहमनी साम्राज्य भी कई भागों में बट जाता है, तो वहाँ जाके बहुत सारे वंश आते हैं, तो उनमें से एक वंश था बीदर वंश, और बीदर वंश की स्थापना किसने करी थी? अली वरीद ने की थी, जिसे दक्षिण की लोमड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान कीजिए। और बीदर दिया है, अहमदनगर दिया है, बीजापुर दिया है, गोलकुंडा दिया है, इधर यूसुफ आदिल शाह दिया है, कुली कुतुब शाह दिया है, अमीर अली वरीद दिया है या फिर मलिक अहमद दिया है? किसने किस वंश की स्थापना की थी? ठीक है, जैसे कि इससे पहले भी हमने आपको बताया था, बीदर वंश की स्थापना किसने करी थी? अमीर अली वरीद ने की थी कि नहीं की थी? अगर बात की जाए अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद ने की थी। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने की थी। अगर बीजापुर की बात की जाए तो बीजापुर की स्थापना किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने की थी। किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने की थी। ठीक है, गोलकुंडा की स्थापना किसने करी थी? कुली कुतुब शाह ने की थी। किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने की थी गोलकुंडा की स्थापना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं मिलान करने के लिए। परीक्षा चाहे किसी भी तरह की क्यों ना हो, चाहे नेट हो चाहे JRF हो, परीक्षा का लेवल चाहे जो कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमको फ़र्क ये पड़ता है अगर हमको क्वेश्चन आता होगा तभी हम उसका आंसर लगा सकते हैं। अगर देखा जाए तो ए हमारा थर्ड रहेगा तो ए थर्ड नहीं तो इसमें होगा, नहीं इसमें होगा, नहीं इसमें होगा।
तो अगर हमारा पता है कि हमको ए थर्ड हमारा ये है, तो जाहिर सी बात है कि एक ही उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ए थर्ड, बी फोर, सी वन एंड डी सेकेंड हमारा आंसर होगा लास्ट वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन था हमारा अगला, अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया, निम्न में से कौन सा नहीं था। ठीक है, निम्न में से कौन सा नहीं था? गोलकुंडा का कुतुब शाह, बीजापुर का आदिल शाही, खानदेश का खान शाही या फिर बीदर का वरीद शाही। ठीक है, गोलकुंडा का कुतुब शाही था जैसा कि हमने बताया था, और बीजापुर का आदिल शाही भी था। ठीक है, और बीदर का वरीद शाही भी था। तो इनमें से कौन नहीं था? खानदेश का खान शाही नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। किसने अपनी राजधानी का नाम एहसानाबाद रखा था? किसने अपनी राजधानी का नाम एहसानाबाद रखा था? पहला था ऑप्शन हमारे पास, पहला ऑप्शन है बहमन शाह, कलीमुल्ला शाह, एहसान शाह या फिर सभी ने। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर कौन होगा? बहमन शाह ने अपनी राजधानी का नाम क्या रखा था? एहसानाबाद रखा था। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद शाह प्रथम का युद्ध किस शासक से हुआ जिसमें पहली बार दोनों पक्षों की तरफ से तोपों के प्रयोग की हमको जानकारी मिलती है? ठीक है, हम तोपों का अगर संदर्भ की अगर बात करते हैं या फिर हम बारूद की बात करते हैं तो हम विजयनगर और बहमनी को देखते हैं। किस संदर्भ में? हम दक्षिण भारत के संदर्भ में। उत्तर भारत के संदर्भ में हम नहीं देखते हैं। उत्तर भारत के संदर्भ में हम बाबर के समय में इसको देखते हैं। ठीक है, बारूद का अलग इतिहास रहता है, चीन से इसकी शुरुआत होती है, वो अलग था। तोपों की बात हो रही है। ठीक है, तो हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, ना कि हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तोपों के प्रयोग की जानकारी हमें किसके समय मिलती है? अहमद शाह, बुक्का थर्ड, बुक्का फर्स्ट या फिर फिरोज शाह। ठीक है, तो किसके साथ होता है? बुक्का फर्स्ट का जो युद्ध होता है मोहम्मद शाह प्रथम के साथ युद्ध होता है, और दोनों में बहुत ही सारी नुकसान होता है। ठीक है, तोपों की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, साउथ इंडिया से हमें बुक्का फर्स्ट का युद्ध होता है। किस शासक ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में या फिर प्रांतों में, और प्रांत को कहते थे बहमनी साम्राज्य में तरफ, ठीक है, में विभाजित किया था? किसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था? हसन गंगू, बुक्का फर्स्ट, अहमद शाह या फिर सभी ने। ठीक है, तो देखा जाए तो 4 प्रांतों में विभाजित किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। और 4 कौन से तरफ बनाए गए थे? वीदर हो गया, बरार हो गया, गुलबर्गा हो गया और दौलताबाद हो गया। ये 4 तरफ थे उनके। ठीक है, या फिर प्रांत कह सकते हैं। जो हसन गंगू थे 1347 में जिन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी, उन्होंने सबसे पहले अपने 4 प्रांतों में विभाजन किया था, बीदर, बरार, गुलबर्गा, दौलताबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। किस शासक ने गद्दी अपने भाई के पक्ष में त्याग दी थी? अहमद शाह, मोहम्मद शाह, फिरोज शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फिरोज शाह होते हैं, फिरोज शाह शासक होते हैं जो अपने भाई के पक्ष में गद्दी त्याग देते हैं। होता क्या है कि जब विजयनगर के शासक इनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं तो इनके जो ससुर होते हैं इनके साथ 3 युद्ध होते हैं। 2 युद्ध लगातार ये जीत जाते हैं, जब तीसरा युद्ध जब उनसे हार जाते हैं तो अपने भाई के पक्ष में अपना पूरा ही सिंहासन त्याग देते हैं फिरोज शाह। ठीक है, देवराय फर्स्ट के साथ इनके युद्ध होते हैं, इनके ससुर होते हैं। देवराय फर्स्ट ने ही अपनी पुत्री का विवाह किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस बहमनी शासक ने नक्षत्रशाला जंतर मंत्र का निर्माण कराया था? देखिए, फिर से जंतर मंतर आ गया। हम उत्तर भारत की बात नहीं कर रहे हैं, जंतर मंतर हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, ताजुद्दीन फिरोज, मोहम्मद शाह तृतीय, महमूद गवा या फिर सभी ने। हमको पता होना चाहिए जंतर मंतर जो नक्षत्रशाला थी उसका निर्माण किसने कराया था? ताजुद्दीन फिरोज ने उसका निर्माण कराया था। ठीक है, मोहम्मद शाह थर्ड नहीं थे, महमूद गवा नहीं थे। महमूद गवा ने विदर्भ में स्कूल और विद्यालय खोला था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कौन सा बहमनी शासक कुरान की नकल कर अपनी जीविका उपार्जन करता था? कौन सा बहमनी शासक अपनी कुरान की नकल कर अपनी जीविका उपार्जन करता था? कौन करता था? बुक्का फर्स्ट, अहमद शाह, ताजुद्दीन फिरोज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता था? ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज
वही व्यक्ति था जो थर्ड जो युद्ध होता है अपने ससुर देवरा फर्स्ट के साथ, हार जाता है और अपने भाई के पक्ष में सिंहासन को त्याग देता है। ये वही ताजुद्दीन फिरोज थे। ठीक है, जब सब कुछ हो जाता है तो क्या करते हैं, कुरान की नकल कर अपनी जेब का उपार्जन करते हैं। अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए, उत्तर भारत के सुल्तानों की बात की जाए, तो नासरुद्दीन महमूद भी शासक वही था जो कुरान की नकल कर अपनी जेब का उपार्जन करता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस बहमनी शासक का संबंध गैसुदराज से था? किस बहमनी शासक का संबंध गैसुदराज से था? मोहम्मद शाह थर्ड, ताजुद्दीन फिरोज, अहमद शाह या फिर इन सभी का? ठीक है, सभी का तो खैर नहीं था। जो गैसुदराज थे, इनको बंदा नवाज भी कहा जाता, गुलबर्गा में इनकी खानकाह थी, हमने पहली वाली वीडियो में बताया भी था। ठीक है, और किसका संबंध था इनसे? अहमद शाह का इनसे संबंध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस बहमनी शासक का मतभेद गैसुदराज से था? किस बहमनी शासक का मतभेद गैसुदराज से था? ताजुद्दीन फिरोज, अहमद शाह, मोहम्मद शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अहमद शाह का तो संबंध गैसुदराज से था, लेकिन मतभेद किससे था? ताजुद्दीन फिरोज से था। ठीक है, जो बहुत ही योग्य शासक था ताजुद्दीन फिरोज, जो देवराय फर्स्ट के साथ थर्ड युद्ध में हार जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रूसी यात्री निकतिन किस बहमनी शासक के शासनकाल में आया था? निकतिन ये घोड़े का व्यापारी था और रूसी यात्री था। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था? निजामुल मुल्क, मोहम्मद शाह थर्ड, फिरोज शाह या फिर कलीमुल्ला खां? तो रूसी यात्री निकतिन किसके समय आता है? मोहम्मद शाह थर्ड के समय आता है। मोहम्मद शाह थर्ड के समय आता है रूसी यात्री निकतिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलिक उत तुज्जार। मलिक उत तुज्जार का मतलब होता है व्यापारियों का प्रधान। किसकी उपाधि थी? मलिक उत तुज्जार के नाम से तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मलिक उत तुज्जार व्यापारियों का प्रधान किसकी उपाधि थी? वजीर महमूद गवाह, मोहम्मद शाह थर्ड, निजामुल मुल्क या फिर फिरोज शाह? तो मलिक उत तुज्जार व्यापारियों का प्रधान किसकी उपाधि थी? वजीर महमूद गवाह की उपाधि थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महमूद गवाह कहाँ का रहने वाला था? महमूद गवाह कहाँ का रहने वाला था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तेहरान का, पर्सिया का, अफ्रीका का या फिर अरब जगत का? ठीक है, तो महमूद गवाह रहने वाला कहाँ का था? पर्सिया का रहने वाला था, पर्शियन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसने बीदर में एक स्कूल की स्थापना की थी? बीदर में किसने स्कूल की स्थापना की थी? महमूद गवाह, निजामुल मुल्क, कलीमुल्ला या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमने सबसे पहले यही बताया था कि मदरसा और स्कूल की स्थापना किसने करी थी बीदर में? महमूद गवाह ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महमूद गवाह की मृत्यु कब हुई थी? महमूद गवाह की मृत्यु कब हुई थी? 1480 में हुई थी, 1481 में हुई थी, 1482 में हुई थी या फिर 1483 में हुई थी? ठीक है, जो महमूद गवाह की मृत्यु हमको देखने को कब मिलती है? 1481 में हमको इसको देखने को मिलता है, महमूद गवाह की मृत्यु। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसके अनुसार महमूद गवाह की मृत्यु के साथ बहमनी साम्राज्य की पूरी बुद्धिमत्ता तथा सियानापन समाप्त हो गया? कहने का मतलब ये कथन है, किसने कहा था कि महमूद गवाह की मृत्यु के साथ बहमनी साम्राज्य की पूरी बुद्धिमत्ता तथा सियानापन समाप्त हो गया? नूनीज ने कहा था, निकतिन ने कहा था या फिर मीडोज टेलर ने कहा था या फिर मीडोज मेलरोज ने कहा था? तो किसने कहा था? ये मीडोज टेलर ने कहा था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किसने प्रांतों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 कर दी थी? ठीक है, कौन था? अबुल हसन था, महमूद गवाह था या फिर हसन गंगू था या फिर अहमद शाह था? ठीक है, तो किसने की थी प्रांतों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8? किसने कर दी थी? हसन गंगू ने कर दी थी। ठीक है दोस्तों, विजयनगर या फिर बहमनी साम्राज्य से इतना नहीं आता है जितना कि अदर से आता है, साउथ इंडिया के इतिहास से इतना ज़्यादा नहीं आता है। इस वजह से हमने जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन्हीं को रखा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।